इस साल बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने खास ऐलान किए हैं। वो ऐसा सेक्टर है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, उनमें से एक सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है। जहां पे एक्सपोर्ट के सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है। उसको कैसे नए मुकाम तक पहुंचाया जाए, उसके करीब 5 से 6 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं की डिटेल क्या है और कैसे ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, इस पर बातचीत करने के हमारे साथ हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे बड़ी बात जो मैं इस पूरे स्कीम में देख रहा था कि नेशनल फाइबर स्कीम की घोषणा की गई है। फाइबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई सारी स्कीम थी। ये स्कीम कैसे बेहतर है और इसका कुछ डिटेल आप शेयर कर पाएंगे? देखिए, मैं पहले कहूँगा, 1 मिनट मैं अपनी बात आपके साथ साझा करूं। देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य रखा है। आज ये बजट उसके लिए है और ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके यहाँ तक की जो यात्रा की, 16 लाख करोड़ से शुरू किया, 53 लाख करोड़ तक गया। 11वें नंबर पर हम आर्थिक स्थिति में दुनिया में थे, 4थे नंबर पर गए। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के समय जो फिजिकल डेफिसिट था 9, जिसको हमने 4.5 कहा था करूंगा, उसको हम 4.3 किया। अब मैं आता हूं आपके सवालों के जवाब को। प्रधानमंत्री ने 5 पिलर दिया, मैन्युफैक्चरिंग भी दिया, फाइबर भी दिया, स्किलिंग भी दिया। हमें वो मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे चीज जोड़ दिया। अब फाइबर मिशन पहली बार देश में आया है। पहले कॉटन मिशन में मुझे 5,000 करोड़ दिया। अब फाइबर मिशन आया है। दुनिया आज अब सस्टेनेबल फाइबर खोज रहा है, सस्टेनेबिलिटी भी उसमें है 5 में। हम अभी लगभग 15 मिलियन फाइबर यूज कर रहे हैं। उसमें MMF भी है, जिसमें बेस कोट और सिंथेटिक है, मैन मेड फाइबर भी है और नेचुरल फाइबर भी है। अब हमें 2030 तक, 31 तक हमें 23 मिलियन तक फाइबर में जाना है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है और टेक्सटाइल के साइज को $350 बिलियन के भारत के साइज को ले जाना है, जो अभी 180 पर है। ऐसी स्थिति में फाइबर मिशन जो अभी FTA हुआ है, अभी 27 देशों के साथ FTA हुआ, पहले 29 देशों का हुआ था। पहले हमारे पास केवल 10 देशों का था, अभी सब मिला के मुझे 56 देशों का है और $450 बिलियन का मार्केट साइज है, जो पूरे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का 800 बिलियन में 450 बिलियन नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं, टेक्सटाइल का $800 बिलियन है। उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये यूरोपियन यूनियन सहित $450 बिलियन का हमें FTA है। अब सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी यूरोप मांग रहा है 20% मिक्स फाइबर जाता है सस्टेनेबल। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल की परिभाषा रिसाइकिल पेट बोतल और रिसाइकिल कॉटन, हम वो भी बड़ा हब है हमारा। चाहे आप पानीपत ले लें, चाहे आप सूरत ले लें, चाहे दक्षिण भारत में ले लें, हम बहुत बड़े हब हैं। उसके बाद हमने अभी उसमें एक न्यू एज फाइबर लिया है। कॉटन मिशन आपको बताया। न्यू एज फाइबर में मिल्क बीड लिया है, जो इंडस्ट्री के साथ एस्टेब्लिश हुआ है, किसानों को भी पैसा देगा। नए ये सस्टेनेबल फाइबर है, इसे अगर बिगन ऊल भी कह सकते हैं तो चलेगा। ये जो सस्टेनेबल की परिभाषा जो UN ने दी है, उसके हिसाब से
उसके हिसाब से जो है वो हमारा जो न्यू एज फाइबर है वो बिल्कुल उस परिभाषा में फिट बैठता है। 200%, क्योंकि नेचुरल है। तो एक सेकंड से और रुकूंगा। जो फाइबर मिशन है उसमें दो जो आपने बताया कि मैनमेड फाइबर, एक नेचुरल फाइबर, तो इसमें हम लोग नेचुरल फाइबर पर ज्यादा जोर देंगे, कह सकते हैं? हमारे जरूरत है 23 मिलियन। ये फाइबर मिशन में सारे मिशन आएंगे, लेकिन हमें एफटीए को, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हम सस्टेनेबल फाइबर को भी बढ़ावा देंगे। अब सस्टेनेबल फाइबर में कॉटन था, कॉटन के साथ आ गया मिल्क बीट जिसे मदार कहते, आ गया नेचुरल बैम्बू मैकेनिकल फाइबर, बैम्बू आ गया, तीसरा आ गया रेमी आ गया, चौथा आ गया फ्लैक्स लीलन, जो अभी लगभग 56,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट हो रहा है। अभी हम लोगों ने 1.3 मीटर का लीलन का फ्लैक्स का तैयार कर लिया है। तो लीलन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, वैसे जोड़ेंगे तो बिच्छू फाइबर, ये कई फाइबर हैं जो सस्टेनेबल फाइबर में हम फाइबर मिशन में लेके जाएंगे। इसमें सर कुछ आपने आकलन किया हो कि नेशनल फाइबर मिशन के तहत जो प्रोड्यूसर हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? मैं आपको बता रहा हूं, फाइबर, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर फैक्ट्री में बनेगा, नेचुरल फाइबर खेत में होगा। तो ये खेत में होने वाले और न्यू एज फाइबर मिलाकर के जो फाइबर, हम 1 करोड़ किसान सहित तो हम 30-31 तक अलग से रोजगार दें। 1 करोड़ किसानों जी। और एक चीज आपके सामने मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 24-25 में और 25-26 जो 25 अंत हुआ, टेक्सटाइल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। आप पूछेंगे कि राजी आपके पास कौन से डेटा है? डेटा मेरे पास सबसे बड़ा डेटा, एक छोटा सा उदाहरण कि देश के अंदर में स्टिचिंग मशीन, स्विंग मशीन इंपोर्ट होता है, अभी बनता नहीं है। चाहे चाइना से आए, जापान से आए, जर्मनी से आए, नीदरलैंड से आए, जहां से आए। यूपीए सरकार में लेस देन 40 लाख मशीन इंपोर्ट हुआ, और एक मशीन कपड़ा से लेकर के गारमेंट पैकेजिंग तक 1.76 लोगों को रोजगार देता है। जितनी मशीनें इंपोर्ट हुई उसके हिसाब से रोजगार हम लोग आकलन कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा। इसमें चूंकि रोजगार की बात आपने की, अभी आपने पूरा लिया नहीं, और मोदी जी के कार्यकाल में 2 करोड़ 6 लाख मशीनें इंपोर्ट हुए हैं। आखिर मेरा डोमेस्टिक मार्केट भी तो है लक्ष्मण जी, जो 2 करोड़ लोग हर साल पैदा ले रहे हैं। एक नया ऑस्ट्रेलिया हम ऐड कर रहे हैं। हमारे लिए जितना चुनौती एक्सपोर्ट है, उतना ही चुनौती मेरे लिए डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू मार्केट। तो हमने तय किया है अगले 31-32 तक 5 करोड़ और रोजगार ले जाएंगे। अब आप दूसरा हमसे नेशनल फाइबर टेक्सटाइल, आपको जो मैंने एक रोजगार की बात आपने की, तो इसमें एक टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम की भी बात की गई है। वो कैसे, वो इसी का हिस्सा है? ये तो मैंने सारे को जोड़ा कि जब फाइबर में कम रोजगार मिलते, इंडस्ट्रियल में, नेचुरल में ज्यादा मिलता, तो ये सब मिला के फाइबर टू गारमेंट जब बनता तो सबसे ज्यादा रोजगार गारमेंट में मिलता है। और कपड़े कस्टमाइज गांव में लोग सिलाए या कोई बड़े शोरूम में ले, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, कपड़ा तो पहनना है ना, कपड़ा पहनना है। तो कपड़ा जब पहनना है तो स्टिचिंग कराना है। ये कोई आंकड़े नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। हम इनोवेशन को भी लिया है। मैन्युफैक्चरिंग में आप लेंगे तो हमने समर्थ 2 लिया है। ये समर्थ 2 क्या है, थोड़ा समझाइए। समर्थ 2, हम समर्थ के अंदर जो इंडस्ट्री है, नया और पुराने जो कारीगर आते हैं, अनस्किल्ड और स्किल्ड,
स्किल्ड आते उसको अपग्रेड करते, अपस्किल करते, जो नॉन स्किल्ड रहते उनको स्किलिंग देते। न जितने को स्किलिंग देते उतने को रोजगार मिलता, हमारा ये नियम है। तो समर्थ को हम इंडस्ट्री के साथ जोड़ते। पहले हमारा था पीएम मित्रा, जिसको हमें 7 पीएम मित्रा है। अब आया है मेगा टेक्सटाइल, और ये मेगा टेक्सटाइल हम आगे जिन राज्यों में आवश्यकता होगी, जहां होगी, हम मेगा टेक्सटाइल देंगे। वहां भी ट्रेनिंग की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, अपग्रेडेशन की बात होगी, प्रोसेसिंग की बात होगी। ये सारे चीजों को हम उसमें रखें। मेगा टेक्सटाइल को लेकर मेरा अगला सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की आपने कहा भी 27 देश है, वहां पे एक बहुत बड़ा बाजार हमको मिलेगा, क्योंकि वहां पे ड्यूटी फ्री चीजें जाएंगी। हमें एक बड़े स्केल पे प्रोडक्शन चाहिए, उस स्केल को कैसे और डेवलप करेंगे हम लोग? आज तक आजादी के बाद से अब तक हमारे पास जो टेक्सटाइल के क्लस्टर थे वो 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ से ज्यादा के नहीं थे क्लस्टर। अब ये 2000 से 2000 का अभी मैं केवल 7 जो पीएम मित्रा है उसमें रखा है। और ये जो आगे हमने मेगा क्लस्टर टेक्निकल टेक्सटाइल, भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल मोदी जी के पहले जो भी कारण रहे नहीं बढ़ पाया। हम अभी लगभग $4 बिलियन, 3 से 4 बिलियन डॉलर पर गए हैं। और दुनिया में चाइना से भी आगे एक प्रोडक्ट पर गए हैं, नॉन ओवन में है। वो प्रोडक्ट है FIBC। वो बल्क कंटेनर होता है 25 टन, 50 टन का, और ये भारत बनाने में अग्रणी है। हम जो हाइजीनिक सेक्टर है उसमें सैनिटरी नैपकिन भी हम इंपोर्ट करते थे। अब हम PLI लाए हैं, मेड अप्रैल पर गारमेंट्स पर, मैन मेड फाइबर गारमेंट्स पर, और टेक्निकल टेक्सटाइल पर। ये 10,500 करोड़ से आगे का है। तो हम उसको बढ़ावा देने के लिए PLI लाए हैं। एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा हम देंगे, डोमेस्टिक को भी। 12 वर्टिकल में है, कोई वर्टिकल नहीं है जो इससे अछूत है। टेक्निकल टेक्स, कार्बन फाइबर से लेकर के एग्रीकल्चर तक। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल। अब अंत में मैं कहूं कि जो प्रधानमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कहा, और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात की, ये खादी को भी उन्होंने जोड़ा है, लेकिन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सबसे बड़ा है। हमारा ऑलरेडी हमने बना लिया, इसी पर अपना पहले से बना के रखा और बना हुआ है। हम क्लस्टर बनाएंगे, और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में कम से कम 1 करोड़ परिवार हमारे साथ हैं, आर्टिजन है। 10 लखिया दीदी का प्लान बना लिया है कि हैंडलूम के बीभर निश प्रोडक्ट बनाएंगे। ये जनरल कपड़ा बना करके हम कपड़ा के मिलों से नहीं compete करेंगे। हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे, डिजाइन देंगे, मार्केटिंग लिंक करेंगे। हमने गुवाहाटी में इसकी शुरुआत कर दी। अगला सवाल मेरा यही था कि जिस मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन हो, US हो या फिर दूसरे देश हो, वहाँ पे पहले से ही चाइना, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो मार्केट में हमें एक बहुत उम्दा क्वालिटी लेके जाना होगा। तो उसके लिए हम इस सारे स्कीमों को मान के चलें कि इस तरफ काफ़ी कारगर होगी। बिल्कुल साहब, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो मिल्क बीट कहा, गंगा एकरा वूल लुधियाना में है, उसने सैंपल बनाया, मेरिनो वूल के साथ 20% मिलाया, $2 से $2.5 रुपए का वो प्रोडक्ट पर केजी बढ़ गया। आप हमारे कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जिन इंडस्ट्री के साथ हम
जुड़ करके काम करते हैं। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में 3 डेटा चाहिए आपसे। एक कि इन सारे स्कीम को लागू होने के बाद भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अभी के मुकाबले अगले 5 साल या 10 साल में कहाँ आप देख रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जितना अभी है उससे कहाँ देख रहे हो? एक्सपोर्ट कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक्सपोर्ट का लिया है 100 बिलियन, कब तक? ये 2030-31 तक, और मार्केट साइज हमने लिया है 350 बिलियन टोटल, जिसमें 250 बिलियन का डोमेस्टिक मार्केट होगा, 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा। हमें फाइबर चाहिए, फिलहाल अभी के आंकड़े के अनुसार 15 मिलियन हम उपयोग कर रहे हैं टन, और आने वाले दिनों में 23 मिलियन, फिर आगे जरूरत होगी तो फिर आगे हम बढ़ाएंगे। और इस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मैंने पहले ही कहा, टोटल मैं फिर 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद यही एक सेक्टर है। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेरोजगार नहीं है। हमारे यहाँ 10वीं पास, 12वीं पास, आईए, ये सब BA, उनको अनस्किल्ड को स्किल्ड करना और तुरंत रोजगार के साथ जोड़ना, ये अगर कोई करता है तो टेक्सटाइल ही करता है। यही वजह है कि इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर इतना ज्यादा फोकस किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। थे गिरिराज सिंह साहब, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े रखे और बजट में जो ऐलान किया गया, लगता है कि अगले 5 से 10 साल में टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट के मामले में, सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में, ये एक बड़े सेक्टर के तौर पर उभर कर सामने आएगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।